एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम संतोष और छोटे बेटे का नाम सरजू था। उसके पास बहुत से खेत थे। अपना खेती बाड़ी करके उनका दिन बड़े अच्छे से कट रहा था। एक दिन किसान बहुत ही बीमार हो गया। फिर उसने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, लगता है मेरी अंतिम समय आ चुका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो और सुख चैन से अपना ज़िंदगी बसर करो। किसी बुरी समय के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए थे, जिन्हें मैंने घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम दोनों के काम आएगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन पैसों को तभी निकालोगे जब तुम उनकी सख्त ज़रूरत होगी। हम वादा करते हैं पिताजी। बच्चों की बात सुनकर बूढ़े ने प्राण त्याग दिया। उसके बाद बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बड़े बेटे संतोष को अपने पिता के मरने का जरा भी दुख न था। उसके आँख के सामने तो सिर्फ पैसे ही घूम रहे थे। उसी रात संतोष को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रहा था। ऐसे ही भोर हो गई। वह उठकर बैठा और सोचने लगा, सरजू के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने कुदाल उठाई और घर के पीछे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा, जहां पर पैसे गड़े हुए थे। कुछ ही देर खोदने के बाद उसने पैसे बाहर निकाल ली। पैसा देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह सोचने लगा, इतने सारे पैसे, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसने तुरंत पैसे उठाए और एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर गाड़ दिया और फिर घर में आकर सो गया। जब सुबह हुई तो उसका छोटा भाई सरजू उठा। उसे ज़ोर ज़ोर से उठा रहा था, जल्दी उठो भैया, घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे की ज़मीन खुदी हुई है और वहाँ से पैसे गायब है। लगता है कोई चोर हमारी पैसे लेकर निकल गया। क्या बोल रहा है? चलो मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो देखा कि ज़मीन खुदी पड़ी है। छोटा भाई सरजू ने कहा, अब क्या करें भैया, मुझे लगता है पहले जाकर थाने में खबर कर देनी चाहिए। थाने जाने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि किसने पैसे चोरी किया है। क्या आप जानते हो वह कौन है भैया? तो सुनो, वह चोर तुम ही हो। मैं क्या कह रहे हैं भैया, मैं और चोरी नहीं भैया, सच बताओ, क्योंकि मेरे और तुम्हारे सिवा इन पैसों के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए ये बात तो साफ है कि तुम अकेले ही सारी पैसे हड़पना चाहते हो। ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कह रहा हूँ, पैसे मैंने नहीं चुराए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो पैसे वापस करो, नहीं तो इस घर से चले जाओ। ठीक है, अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर नहीं बल्कि ये गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। सरजू दुखी मन होकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, बिना सच जाने भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब बदनाम होकर रहने से अच्छा है ये गांव छोड़कर चला जाऊं। इधर संतोष मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि कितनी आसानी से
ये कांटा निकल गया, अब सारे पैसे मेरे हैं। इधर सरजू दुखी मन वहाँ से चलता ही जा रहा था। उसके मन में बहुत से विचार उत्पन्न हो रहे थे। एक विचार ये भी था कि कहीं भैया ने सारे पैसे अपनाने के लिए ये चाल नहीं चली। ये सोचता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते वह एक बड़े से पहाड़ पर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा चुका था। दुखी सरजू ये सब सोचा ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, ये 2000 तुम्हारी और ये 2000 मेरी। वह आवाज़ सुनकर सोचने लगा, ये आवाज़ कैसी है। सच्चाई जानने के लिए सरजू ने नीचे की ओर देखा तो देखा 2 आदमी वहाँ पर था और धन की बंटवारा कर रहे थे। सरजू को ये समझने में देर न लगी कि ये दोनों चोर ही हैं और चोरी का धन आपस में बांट रहे हैं कि तभी अचानक सरजू का पैर फिसल गया और वह सीधा उन चोरों के बीच में जा गिरा। अंधेरा होने के कारण चोर डर गए और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे, लेकिन चोर अपना चुराया हुआ धन वहीं छोड़ गए डर के मारे। जब सरजू की नज़र उन पैसों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, ये पैसे चोरी के हैं, इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें यहीं पर गाड़ देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर इन्हें निकाल लूँगा। ये सोचकर सरजू ने वह पैसे वहीं पर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। रात वहीं बिताकर वह सुबह होते ही अपने रास्ते पर चल पड़ा। दोपहर होते ही वह एक जंगल से गुजरा तो जंगल के लुटेरों ने उसे घेर लिया। उसमें से एक लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमें दे दो, वरना जान से मार दिए जाओगे। भैया, मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा आदमी हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। झूठ मत बोलो, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कोई धन न मिला तो लुटेरे का सरदार क्रोध से चिल्ला उठा, कोई बात नहीं, इसके पास धन नहीं है, फिर भी यह हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, देवी माँ की भेंट चढ़ाया जाएगा। ये सुनते ही सरजू के होश उड़ गए। लुटेरे सरजू को उठाकर अपने ठिकाने पर ले आए, लेकिन उसके ठिकाने तक पहुँचते पहुँचते सरजू को एक उपाय सूझ ही गया। ठिकाने पर पहुंचकर उसने लुटेरे के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपना साथ मिला लो तो मैं तुम्हें 4000 रुपये का पता बता सकता हूँ। क्या कह रहा है, 4000 रुपये? यदि तुम सच कह रहे हो तो फिर ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ शामिल कर लेंगे। जल्दी से उन पैसों का पता बताओ। देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। कल सुबह मैं तुम्हें खुद वहाँ लेकर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कोई चालाकी मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नहीं नहीं सरदार, मैं तुमसे धोखा नहीं करूँगा। अगले दिन सुबह सरजू उन लुटेरों को अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां उसने पैसे छिपाई थी। सरदार के आदमियों ने तुरंत उस जगह को खोदा तो वहां पर पैसे देखकर वह सभी खुश हो गए। सभी पैसे को लेकर वह अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े, लेकिन सरजू के दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि
ये पैसे तो एक प्रकार से मेरे काम ही आए हैं, लेकिन मैं जल्द ही इनके लिए मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सरजू लुटेरों के साथ ही रहने लगा और वह सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका। कुछ दिनों बाद सरजू ने सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है, उससे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सरजू के योजना से अनजान था और सरजू को अपना खास आदमी मानता था, इसलिए सरदार ने सरजू को एक सप्ताह के लिए घर जाने की आज्ञा दे दी। सरजू अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, लेकिन गांव जाने के बजाय राजा के यहाँ चला गया। महाराज पहले से ही उस लुटेरे से बहुत परेशान थे। वह अपने मंत्री से कह रहे थे कि मंत्री जी, आखिर वह लुटेरा कब पकड़ा जाएगा? पूरे देश उससे डरा हुआ है। मंत्री ने कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज कि वह लुटेरा जल्दी पकड़ा जाए। उसी समय वहाँ पर एक सिपाही आया और बोला, एक व्यक्ति लुटेरा बहादुर के संबंध में आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, उसे तुरंत यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद सिपाही सरजू को लेकर आया। सरजू बोला, महाराज को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सरजू है महाराज। कहो सरजू, तुम बहादुर के बारे में क्या जानते हो? क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं इस बारे में आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तभी मंत्री ने कहा, तुम जो भी कहना चाहते हो यहाँ सबके सामने कहो। रुकिए मंत्री जी, अगर ये मुझसे अकेले में बात करना चाहता है तो मैं इससे अकेले में ही बात करूँगा। आप सब लोग जाइए। तभी सारे मंत्री वहाँ से चले गए। तभी सरजू ने महाराज को पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, इस तरह मैं उस लुटेरे का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब उसे पकड़ने के लिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। यह सुनकर महाराज बोले, बहुत खूब नौजवान। अब उस लुटेरे को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या करना होगा? महाराज, कल रात आप कम से कम मेरे साथ 500 सिपाही भेजे। मैं उन सभी को लेकर लुटेरे के अड्डे पर जाऊंगा। फिर सैनिक उन पर हमला करके लुटेरे को पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही सरजू, तुम्हारी योजना ठीक है। कल तुम मेरे 500 सिपाही अपने साथ ले जाना। आज तुम यहीं राजमहल में मेरे मेहमान बनकर रहो। अगले दिन रात में योजना के अनुसार सरजू सैनिकों को लेकर लुटेरे के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों ने लुटेरे पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद सैनिकों ने सभी लुटेरे को बंदी बना लिया। उन सभी लुटेरों को लेकर महाराज के सामने पेश किया गया। वहाँ पर सरजू को देखकर लुटेरे का सरदार मन ही मन में सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया? इस सरजू पर भरोसा करके मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगले दिन दरबार में सभी मंत्री और दरबारियों के साथ विचार करने के बाद महाराज ने उन सभी लुटेरे को एक ही सज़ा सुनाई, सजाए मौत। इसके बाद महाराज ने सरजू से कहा, सरजू, तुम्हारी हिम्मत और होशियारी से हम बहुत खुश हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सरजू ने कहा, धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। दूसरी तरफ बड़ा भाई संतोष
अपने बाप के कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी आदत पड़ चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास खाने के अनाज भी नहीं थे। अपनी आदत के कारण वह गांव में इतना बदनाम हो चुका था कि उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसने सोचा कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम ढूंढूं। इस तरह सोचकर वह शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह उसी शहर में जा पहुंचा जहां उसका छोटा भाई सरजू सेनापति था। उस शहर में वह एक सुनार के दुकान में गया और बोला, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? तो दुकानदार ने कहा, अरे भाई, तुम तो देखने से ही चोर लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? मुझे माफ़ करो और यहाँ से जाओ। फिर संतोष सोचने लगा, लगता है यहाँ पर भी ईमानदारी से मांगने पर कोई काम नहीं देगा। पेट भरने के लिए मुझे चोर ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र दुकानदार के सामने रखी एक थैली पर पड़ी जो पैसे की थैली थी। उसने उसे झपटकर उठाई और वहाँ से भाग गया। दुकानदार को उसे पकड़ने का मौका ही न मिला। वह तो सिर्फ चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वह लोग उसे नहीं पकड़ सके। फिर उदास होकर वापस लौट गए। इधर सेनापति बना सरजू अपना काम पूरी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सरजू को बुलाया और कहा, सरजू, तुम एक बहादुर, ईमानदार और दयालु आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी नीतू के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको मना नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों बाद एक अच्छी मुहूर्त देखकर उन दोनों का विवाह कर दिया गया। विवाह के कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने सरजू से कहा, बेटा सरजू, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि पूरे राज्य को अब तुम संभालो। और अगले ही दिन सरजू का राज तिलक कर दिया गया। महाराज अपनी जिम्मेदारी सरजू को देकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ ही दिनों के बाद पहला समस्या जो सरजू के सामने आई वह थी संतोष चोर की, जो उसका अपना भाई संतोष था, जो अब तक बहुत बड़ा चोर बन चुका था। सैनिकों के कोशिश के बावजूद वह संतोष चोर को पकड़ न सके। संतोष वहीं एक पास के जंगल में छुपकर रहा करता था। एक रात वह सोच रहा था कि क्यों न कोई ऐसी जगह चोरी की जाए कि रोज़ रोज़ चोरी न करनी पड़े। तभी उसके दिमाग में राज खजाना की ख्याल आया और बोला, अगर वह खजाना मिल जाए तो मुझे कभी भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी और न ही दूसरी जगह चोरी करनी पड़ेगी। फिर किसी दूसरे देश में जाकर ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। अगले रात राज खजाना चुराने के उद्देश्य से राजमहल में जा पहुंचा। तभी राजा सरजू को संतोष चोर के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। वह उसी समय महल के छत पर इधर उधर कर रहा था। जैसे ही संतोष चोर छत पर चढ़ा, तभी राजा सरजू ने उसे देख लिया। राजा सरजू ने अपनी तलवार निकाली और सिपाहियों को आवाज़ लगाई। कुछ ही समय में सैनिक वहां पहुंच गए।
तभी राजा सरजू ने कहा, सैनिकों गिरफ्तार कर लो। संतोष ने वहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ से भाग न सका। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तभी उसने कहा, तुम संतोष मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। ले जाओ इसे और बंदी बनाकर रखो। कल सुबह होते ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। संतोष को कारागाह में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे बुराई के इतने गड्ढे में गिरा दिया, जबकि सरजू, जिसे मैंने बेईमान और चोर बनाकर घर से निकाल दिया था, वह अपनी ईमानदारी की वजह से आज एक राजा बन गया, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, आज एक चोर के रूप में इसी के कैद में हूँ। इधर राजा सरजू को नींद नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था, कल का दिन मेरे जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश मैं राजा ना होता। अगले दिन दरबार में चोर संतोष को लाया गया। फिर राजा सरजू ने कहा, संतोष, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तभी संतोष बोला, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसे चोर को और बेईमान को इतनी कठोर सज़ा दे कि कभी चाहकर भी कोई चोरी न कर सके। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सज़ा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। इसके बाद इसे देश के बाहर निकाल दिया जाए। सरजू की इंसाफ देखकर सारे प्रजा और दरबारी उसके जय जयकार करने लगे। राजा के आदेश का पालन किया गया। चोर संतोष का एक हाथ और एक पैर काट दिया गया। उसे देश के बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था कि तभी उसके सामने राजा सरजू आ गए। महाराज, काश आप मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सज़ा दे दी होती। ऐसा करके तो मुझे आपने तरफ तरफ कर मरने के लिए छोड़ दिया। उस समय मैं एक राजा के रूप में था भैया, परंतु अब राजा सरजू नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सरजू खड़ा है। एक राजा के तौर पर एक चोर को सज़ा देकर मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने भाई होने का कर्तव्य निभाने आया है। तभी संतोष बोला, मैं कुछ समझा नहीं सरजू। मैं जानता हूँ भैया कि आप एक हाथ और एक पैर कटने के बाद कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ धन लेकर आया हूँ। इसमें 5000 मुद्राएं हैं, जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन से आप किसी दूसरे शहर में आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। इनकार मत करना भैया, वरना कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तभी संतोष बोला, तुम कितने महान हो सरजू, ईश्वर हमेशा तुम्हें खुश रखे। फिर आपस में गले लगकर दोनों ने दुखी मन से एक दूसरे से विदा ली। अलविदा भाई, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा भाई मिले। फिर दोनों अपनी अपनी रास्ता पर चल दिए। उस दिन के बाद से संतोष को उस देश में किसी ने नहीं देखा और राजा सरजू अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करते हुए अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताने लगे।